आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे हज यात्रा 2022 की। हज यात्रा 2022 की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की है। इस मौके पर तय किया गया है कि हज यात्रा 2022 की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से की जाएं। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में भारत से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन फार्म भरने का काम शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि हज को लेकर के सऊदी अरब सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आएगी उसका पूरा पूरा पालन किया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ था। आप जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर दिया था, 5 लाख ऊपर कर दिया था। तो इस बार भी जो आपका फार्म वगैरह हो ना, तो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड जो करिए ना, बहुत मतलब एकदम अप्रॉक्सीमेट ठीक ये फिगर भी होना चाहिए। में 3 टाइम कैसे कर सकते हैं आपको उसमें लोगों ने एप्लीकेशन आज हज रिव्यू मीटिंग हज 2022 के सिलसिले में हुई, जिसमें कि हमारे सऊदी अरब के एम्बेसडर ऑनरेबल औसाफ सईद साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रेणुका जी, CGI जद्दा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स, एयर इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स, सऊदी एयरलाइंस के ऑफिशियल और भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO और भी सीनियर ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। और हज 2022 की तैयारियों के सिलसिले में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किए हैं। आपको जैसा मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज 2020 और 2021 नहीं हो पाया था। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं, और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे, उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022, उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो, और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान, खुशी की बात है कि हमारा जो पूरा हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल प्रोसेस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, मसीहा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मक्का मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो भी डिजिटल जानकारी मिल जाती है। लगेज टैगिंग और सभी सुविधाएं हिंदुस्तान के हज यात्रियों के लिए बहुत मजबूती के साथ पिछले बार भी थी, और इस बार और भी जो कमी थी वो उसको कंप्लीट करके पूरा किया जाएगा। और हम मानते हैं कि हमारा जो हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से जाते हैं। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी हज यात्री जाएंगे, और हज 2022 का
ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट का भी अब एम्बेसडर साहब हैं यहाँ पर, वो डेट्स वगैरह तय होंगी सऊदी सरकार के साथ, लेकिन हमने फिर भी पूरी तैयारियां की हैं और क्योंकि पैंडेमिक है और इस हालात में 21 एम्बार्केशन पॉइंट से तो नहीं, लेकिन हाँ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रियों को जाने की व्यवस्था इस बार रहेगी। जो महिलाओं को जाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, उसमें जो है वो क्योंकि 2020 और 2021 में हज नहीं हुआ, इसलिए अप्रॉक्सीमेट 3000 महिलाओं ने बिना महरम हज यात्रा के लिए अप्लाई किया था। उनकी एप्लीकेशंस जो 2020 की और 21 की है वो एलिजिबल होंगी 2022 में भी जाने के लिए उसी एप्लीकेशन पे डिस्कस हुआ। हज एयर चार्टर्ड के बारे में डिस्कस हुआ, कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, और इस बार जो है वो जो भी हज यात्री भी जाएंगे उनको हेल्थ और हाइजीन पर विशेष जोर देगा। जो हमारी ट्रेनिंग होंगी उन ट्रेनिंग में भी हम उस ट्रेनिंग के प्रोसेस को भी हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से मैक्सिमम नंबर जो हज यात्रियों का है हिंदुस्तान से गया है पिछले जब 2019 में, तो इसलिए जो है वो उस वक्त जब बायलैटरल एग्रीमेंट होगा वहाँ के हालात हम उनके साथ हैं। उनकी जिन सऊदी अरब की सरकार लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। और हमारा प्रोसेस है उसमें 50% सऊदी एयरलाइंस से हमारे हज यात्री जाते हैं और 50% जो है वो इंडियन जो कैरियर्स होते हैं उनके ज़रिए जाते हैं एयरलाइंसेस के। तो एयरलाइन इंडिया भी हमारा है, जो और कोई होंगे वो भी हमारा रहेगा, और जो अभी टेंडर वगैरह या बिड वगैरह है वो शुरू होने जा रही है।